केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे मौर्य होटल पहुंचे, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और बता दें कि रविवार सुबह 10:30 बजे अमित शाह एसएसबी कैंप पहुंचेंगे, जहां भवन निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वो नवादा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनका सासाराम जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन हिंसा के बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद दौरे को रद्द किया गया। फिलहाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उनका कार्यक्रम था सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शामिल होना था, सासाराम जाना था उन्हें, लेकिन सासाराम में वहां पर इजाज़त नहीं मिली। ये बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के कारण सासाराम का कार्यक्रम उन्हें रद्द करना पड़ा और अब नवादा में उनका कार्यक्रम होगा। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लेकर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा में पहुंच जाएंगे और नवादा में उनका कार्यक्रम होगा। सम्राट अशोक जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। लेकिन सियासत इसलिए गर्म हो चुकी है क्योंकि अमित शाह के पहुंचने से ठीक पहले बिहार में हालात खराब हो गए। कई जिलों में वहां पर स्थिति बिगड़ गई, समुदायों के बीच में काफ़ी झड़प की सूचना मिली और इस वजह से जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। और आज रहेंगे और कल नवादा में हमारा कार्यक्रम है। नवादा की रैली को संबोधित करेंगे, लोकसभा रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन ये पटना में भी और कार्यक्रम है उनका। नहीं, अभी कार्यक्रम जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम है वो नवादा में रैली है। निश्चित तौर पे सासाराम का जो कार्यक्रम था संजय जी, वो कैंसिल हो गया है। क्या लगता है एक बड़ा सेटबैक है? सासाराम में कार्यक्रम होना चाहिए था। उसके संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट बताया है कि उस कार्यक्रम को सरकार ने रोका है। तो अब लगता कह रहे हैं कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हमने भाई सरकार क्या कह रही है? एक तरफ 144 धारा लागू करती है और दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम कार्यक्रम करेंगे। देखा कि संजय मयूख बता रहे थे कि किस तरह से सासाराम का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया है। वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि नवादा में किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अपना स्टेटमेंट देते हैं और बिहार के माहौल को लेकर के उनकी क्या राय है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। बिहार की सामान्य स्थिति अगर जो सासाराम की रहती तो फिर जाने में कहाँ दिक्कत। सदन के अंदर भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। एक माननीय विधायक ने विषय को उठाया भी था, तो चलते सदन में बिहार के अंदर कोई भी घटना और किसी भी तरह का शांति का वातावरण बनता है तो अवगत कराना चाहिए था ना। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं होटल मौर्य से। हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं और आज एक अहम बैठक होनी है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी वहां पर बनाई जाएगी, उसको लेकर चर्चा होगी। कब ये बैठक होगी और किस तरीके से इस वक्त वहां कार्यक्रम चल रहा है? देखिए जरूर अमित, बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। चूंकि आज का दिन एक दिन इसलिए पहले चुना गया क्योंकि आज जो भी महत्वपूर्ण बैठक होगी या फिर जो दिशा निर्देश होंगे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को उनको दे दिया जाएगा, पार्टी के नेताओं को दे दिया जाएगा। और यही वजह रहा कि कार्यक्रम चूंकि कल होना है उससे ठीक एक दिन पहले एक्स्ट्रा समय अमित शाह ने निकाला है बिहार के लिए और ये बैठक हो रही है। बैठक में नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी,
मंत्री, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद खुद इसमें मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा विजय सिन्हा भी बैठक में मौजूद हैं। गिरिराज सिंह बैठक में गए हैं। तो बिहार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो बैठक में पहुंचे हैं। नितिन नवीन पूर्व मंत्री वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से गृह मंत्री का कार्यक्रम तय होता है और बिहार में 2 जगह कार्यक्रम होना रहता है। सम्राट अशोक की जयंती समारोह के बहाने बीजेपी खुद को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना चाहती है, लेकिन सासाराम में एक घटना होती है जिसके बाद से सासाराम की जो सभा होती है, जो कार्यक्रम होता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। अब सिर्फ नवादा में सभा होगी और सबकी नज़रें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि सासाराम का जो कार्यक्रम रद्द हुआ है उसे किस तरह से बीजेपी कैश कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ ठीक ठाक कर लिया गया, लेकिन अगर हालात बिगड़े हैं तो उसे भी नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी को एक बिल्कुल आशुतोष, मैं आपके ही जवाब में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से सासाराम का दौरा रद्द हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सरकार कह रही है, खुद सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना सरकार का काम है, वो निश्चित तौर पर है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि सरकार ने इसे रोका है जानबूझकर। तो क्या लग रहा है, कल नवादा में भी जनसभा है और इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी की ओर से कुछ न कुछ बातें सामने आ सकती है? नहीं, ज़रूर। मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को ज़रूर कैश करेगी, क्योंकि अगर आपके राज्य में गृह मंत्री आते हैं और उनका एक कार्यक्रम पहले से तय रहता है और वहाँ पर ठीक कार्यक्रम से पहले माहौल बिगड़ जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं और बीजेपी का आरोप है कि धारा 144 लगा दिया गया, ऐसे में कार्यक्रम करना संभव नहीं है और यही वजह रही कि कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इवन यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपना पड़ा। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को ज़रूर उठाएगी और इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से बीजेपी ने उठाने का फैसला लिया है और यही वजह है कि कल जो सभा होनी है गृह मंत्री की, उस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा होनी है, कैसे इस पूरे मामले को बीजेपी कैश कर सकती है, ये पूरी रणनीति भी अलग से बनाई जाएगी। तो 2 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है अमित शाह का और आज अमित शाह पहुंचे हैं। कल चूंकि सासाराम का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया है, तो ऐसे में पटना में ही एक और कार्यक्रम इंक्लूड किया गया है। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष।